कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. तो ये सारे न्यूज़ देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि पीओके बस कुछ ही दिन की बात है, फिर से इंडिया का हिस्सा बनने वाला है और मोदी जी पाकिस्तान को कहने वाला है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सो हे गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे देश के सबसे चर्चित टॉपिक पीओके, तहरीक तालिबान का जो हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर और टर्की जो आर्म फोर्सेस भेज रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट पीओके में डिप्लॉय करने के लिए, उन सारी चीजों के ऊपर पर्दाफाश करेंगे। सो लेट ना करते हुए लेट्स इन्वेस्टिगेट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कब पीओके को वापस भारत में ले लिया जाएगा, और जो भारत के 140 करोड़ लोगों की मातृभूमि है, और वो है पीओके। भाई ये पीओके आया कहां से? थोड़ा बेसिक हिस्ट्री से शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। पीओके 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा बीरी सिंह हरि सिंह ना पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं ना इंडिया को ज्वाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हरि सिंह, आगे कुआ पीछे खाई, गाड़ मारो तुम दोनों भाई, मैं खुद महाराजा होने वाला हूँ, खुद अपना एम्पायर चलाऊंगा, ना मुझे किसी के साथ ज्वाइन करना है। उसके जस्ट 2 महीने बाद ही जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को पूरा ऑक्युपाई करने ही वाला, तब महाराजा हरि सिंह भाग के आ गए दिल्ली एंड इंडिया से मदद मांगा जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर था, अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनते तब तक हम कोई मदद नहीं कर सकते। ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया एंड देन इंडियन आर्मी को वहां पर भेजा गया। इंडियन आर्मी कश्मीर में घुसते ही पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एंट्री होता है हमारे मजनू भाई। अब जो काम इंडियन आर्मी सिर्फ 2 दिन में खत्म कर सकता था, मजनू भाई उसको लेके चले गए यूएन। बेसिकली उनको तो बहाना चाहिए था ब्रिटेन जाने का। इसी वजह से उस दिन जिस हिस्से से पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी हटा नहीं पाए थे, उसी हिस्से को आज के दिन में पीओके के नाम से जाना जाता है। अब ये पीओके इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? वैसे तो है पहाड़ी रीजन। पीओके बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरा है कश्मीर। अब गिलगित बाल्टिस्तान 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, एक चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान तो है ही छूटिए, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एक स्टेबल रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि अगर पीओके हम हासिल कर लेते हैं अफगानिस्तान के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज में हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इवन रशिया तक का भी एक्सेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान में 50 से भी ज्यादा 700 मीटर से भी ऊंचे माउंट पीक्स मिलते हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छे एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर भी माना जाता है, जिस हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में भी गोल्ड, कोल, ग्राफाइट, बॉक्साइट जैसे बहुत सारे मिनरल्स के सोर्सेस मिलते हैं, जिस हिसाब से वो हिस्सा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, इंडिया इतना पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान से क्यों पीओके को वापस नहीं ले पाया? उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। जब से ब्रिटिश इंडिया का जो सत्ता है ना पॉलिटिशियंस के हाथों में दिए हैं, तब से इंडिया एक अटैकिंग नहीं डिफेंसिंग कंट्री की तरह से अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया है। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो चेंज हो गए, लेकिन वही प्रैक्टिस आज भी हमारे सारे पॉलिटिशियन फॉलो करते हैं, जिस कारण से आज भी हम पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं करें। आज के दिन में इंडिया का सोच कुछ अलग। इंडिया चाहता है वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके पीओके को वापस लाया जाए। सुनने में ये बात कितना चूतिया लगता है ना। पाकिस्तान जो कि पूरे दुनिया में जाना जाता है टेररिज्म के लिए, उसका खुद का टेररिस्ट ग्रुप तहरीक तालिबान आज उन्हीं का गाड़ मार रहा है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक फ्रॉड करके यूके जाके सेटल हो जाते हैं, वैसे ही दुनिया के अलग अलग कोने से टेररिस्ट पाकिस्तान में आके सेटल हो जाते हैं। अब उस पाकिस्तान को आज तक यूएस एंड यूएन ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का टैग नहीं लगवाया, लेकिन जहां पर रशिया जस्ट कुछ ही दिन पहले यूक्रेन पे अटैक किया था, अब रशिया के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का टैग लगाने के लिए ये लोग पागल हुए जा रहे हैं। इंडिया सोचता है वैसे कंट्री के ऊपर वो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, मतलब कुछ भी। अब कुछ दिन से ये बात भी बहुत चर्चे में है कि टर्की अपना मिलिट्री ग्रुप पीओके में सेंड कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। हाँ, ये सच बात है, लेकिन कारण क्या है? बेसिकली टर्की सारे मुस्लिम कंट्रीज का सरदार बनना चाहता है, लेकिन सऊदी अरबिया एंड ईरान जैसे कंट्रीज के होते हुए ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी टर्की हमेशा पूछता है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? सर, यस सर गांड है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बट किसकी? दैट इज द क्वेश्चन। यस सर आपकी। नाइस। और कौन इसे चाटेगा?
I like it. लेकिन जो भी कंट्री टर्की के इस मंसूबे पे सपोर्ट करता है ना, टर्की उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाता है, जिस वजह से अभी टर्की का एक एजेंसी है, सदात एजेंसी, जो क्या करता है, भारे के टट्टू हायर करते हैं, अलग अलग देश के रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन भी हो सकते हैं या फिर वहां का लोकल भी हो सकते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, फिर अलग अलग देश में भेजते हैं, मिलिटेंट्स को ट्रेन करने के लिए किस तरीके से हमला करते हैं। एट द सेम टाइम ये लोग एक्टिवली भी उस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्लान कर रहा है सदात ग्रुप को पीओके में डिप्लॉय करने के लिए। अब बात करते हैं आज के दिन में इंडिया का स्टैंड क्या है। तो ये जहां तक मुझे लगता है, इंडिया कभी भी वॉर के लिए आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आज के दिन में इंडिया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्ल्ड पावर बनने के पीछे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन बाय एनी चांस अगर इंडिया आगे बढ़ता भी है, देन कौन कौन से वो कंट्रीज है जो इंडिया के आड़े आएंगे। पहला है चाइना। चाइना पीओके के ऊपर से ही सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान रोड बना रहा है, जिसमें ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर इसने इन्वेस्ट कर चुका। सो अगर चाइना पाकिस्तान का वॉर होता है तो चाइना पैसिवली एंड एक्टिवली उसमें भी जरूर इन्वॉल्व होगा। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए बहुत ही सेल्फिश कंट्री है, वैसे तो दिखाता है इंडिया के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, पाकिस्तान के द्वारा वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। 9/11 जैसे इतने बड़े अटैक के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर का एड्स एंड गन्स एमिनेशन आज भी प्रोवाइड करता है। थर्ड प्रॉब्लम आएगा टर्की अजरबैजान की तरफ से। टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान एक ट्राइलेटरल ग्रुप फॉर्म किए हैं। अब ये हमारा थर्ड मुश्किल होगा। इन सारे मुश्किलों को फेस करने के बाद ही पीओके हमारा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेहनत से पूरा वीडियो अगर देख ही चुके हो, फ्री में सब्सक्राइब जरूर करके देना, और वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत अच्छे बने।